हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपर टीच। आज हम भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद देखेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। भाग एक में देखते फ्रेंड। भाग एक में 4 अनुच्छेद हैं जो राज्यों के संघ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद एक में देखते हैं। अनुच्छेद एक में भारत राज्यों का संघ होगा उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 2 में राज्य का निर्माण स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्य के नाम को बदलना, परिवर्तन करना, क्षेत्र का निर्माण करना, यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। और भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग 4 यहाँ गलत टाइप हो गया है, भाग 4 का है। इसमें एक अनुच्छेद है और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में पूर्ण सिंह समिति द्वारा शामिल किया गया। यह विशेषता रूस से ली गई है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है और 53 में कार्य शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। और अनुच्छेद 61 में 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। और 72 में क्षमादान का उल्लेख किया गया है। 85 में लोकसभा का विघटन के बारे में उल्लेख है। और 123 में अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है। राष्ट्रपति 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जब जारी करता है जब दो सदन नहीं चल रहे होते हैं, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। राष्ट्रपति को 143 में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 में पद का उल्लेख किया गया है। और 64 में राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार 64 के अनुसार राज्यसभा के सभापति होंगे। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में दिया गया है प्रधानमंत्री का पद। संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। और 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और 100 में अध्यक्ष का निर्णायक मत का उल्लेख किया गया है। जब 50-50 मत बराबर पड़ते हैं तो उस समय अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। 105 में संसद को विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख 105 में किया गया है। 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। और 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। संविधान में वार्षिक वित्तीय का लेखा जोखा का उल्लेख किया गया है। 116 लेखा अनुदान 116 अनुच्छेद में लेखा अनुदान का उल्लेख किया गया है। 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय। और 131 में मूल आरंभिक अधिकार दिया गया है। यह मूल है।
और 137 में न्यायिक पुनर्लोकन का उल्लेख किया गया है जो यूएसए से लिया गया है। 143 में राष्ट्रपति को सलाह सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। महान्यायवादी और सीएजी से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी विधि अधिकार का उल्लेख किया गया है और 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया है। 148 में महालेखा परीक्षक की। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। राज्यपाल का उल्लेख 152 में परिभाषा दी गई है। 153 में राज्य का राज्यपाल होगा और 154 में राज्यपाल की शक्ति दी गई है और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। यहाँ क्षमादान होगा। और राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है और 164 मुख्यमंत्री का उल्लेख करता है और 165 महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद 168 विधानमंडल का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 में किया गया है जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 216 में उच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख है और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। केंद्र राज्य संबंध के बारे में अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने का उल्लेख है और 262 में नदी जल विवाद का उल्लेख है और 263 में अंतर राज्य परिषद का उल्लेख है और 266 में संचित निधि का उल्लेख है। 267 में आकस्मिक निधि का और 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है और 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और 326 में वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। एससी और एसटी आरक्षण के लिए अनुच्छेद 330 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 332 332 विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है। 335 सेवाओं पर विशेष के लिए आरक्षण और 338 अनुसूचित जात के लिए आयोग और 338A अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का उल्लेख किया गया है। 340 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। राज्यभाषा हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 में 343 में हिंदी होगा और लिपि होगा देवनागरी लिपि। आपातकालीन से संबंधित अनुच्छेद 352 में
352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है और 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन से संबंधित 368 हैं। संविधान में संशोधन किया जाता है 368 अनुच्छेद के अनुसार।